ओम श्री गुरुचरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। जय श्री रामचंद्र की जय, श्री हनुमान चंद्र की जय। जय राम श्री राम जय जय राम। आप सभी को आज के तीसरे खंड में स्वागत है। नवरात्रि के आज तीसरे दिन है और तीसरे दिन में आज हम चंद्रघंटा जी का आराधना करते हैं और मानते हैं कि ये जो नवरात्र है ये बार बार आपको बोला जाता है, ये धर्म विवेचना के लिए हेतु है। तो बार बार ये प्रश्न भी मन में आता है कि धर्म यानी क्या, धर्म का अर्थ क्या है। इस धर्म इक्वल्स टू रिलीजन, ये भी एक प्रश्न है। और धर्म के फिर जो परिभाषा है वो कैसा है, क्या है वो। नित्य प्रतिनित्य हमें कुछ ना कुछ इस प्रकार की परिभाषाएं आती हैं, हमारे समक्ष रखे जाते हैं और कई बार हम बोल भी नहीं पाते हैं। तो आज मैंने सोचा क्यों ना आज इस एक मूल प्रश्न के ऊपर भी हम थोड़ा केंद्र करें। तो पहला प्रश्न का उत्तर, क्या धर्म इक्वल्स टू रिलीजन है? जी नहीं। रिलीजन यानी आप मज़हब बोल सकते हैं। मज़हब का अर्थ होता है कुछ प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स, कुछ प्रिस्क्राइब्ड लाइफ पैटर्न, कि आपको इसी प्रकार से ही अपनी जीवन निर्वाह करनी चाहिए और आपकी इष्ट देवता ये ही हैं और आपको यही प्रणाली में आपकी अपनी जीवन व्यतीत करनी है। यदि आप ना करते हैं तो आप पथभ्रष्ट घोषित कर दिए जाएंगे और उनके अपनी अपनी जो टर्मिनोलॉजीज़ होते हैं, फिर चाहे आपको नरक बोले, फिर चाहे आप दोज़ख बोलें, फिर चाहे आप हेल बोलें, तो वो सारा आपको प्राप्त होता है। यानी आपके जीवन का कोई अर्थविहीन आपने जीवन व्यतीत किया और आप पनिशमेंट के लायक हो, ये भी घोषित है। परंतु जब हम धर्म बोलते हैं, धर्म का अर्थ संपूर्ण रूप से इससे संपूर्ण पृथक है। वो इसीलिए क्योंकि धर्म का अर्थ होता है धारणे इति धर्म, यानी जो आप धारण कर सकते हैं, जो आप अपनी जीवन शैली में इसको उतार सकते हैं और जिससे कि केवल आप ही के नहीं, संपूर्ण जगत की, संपूर्ण सृष्टि की कल्याण इसमें निहित हो। और ये केवल आज या कल के लिए नहीं, सदैव के लिए, ये आने वाले सभी समय के लिए तथा जो बीत गए वो सभी समय के लिए वो सत्यता प्रमाणित होनी चाहिए। तो ऐसा ये धर्म है। यानी इन अ वे इट इज़ अ ड्यूटी, इट इज़ फेयरनेस, इट इज़ जस्टिस एंड इट इज़ एवरीथिंग रोल्ड इनटू वन। धर्म का अर्थ ये भी है कर्तव्य। तो चूँकि ये अत्यंत ही एक आप यूँ बोल सकते हैं कि थोड़े बहुत ये धुंधला सा हो जाता है और इसका जो परिवेश है, उसका जो एक होराइज़न है, इतना ज़्यादा विशाल है। तो क्यों ना हम उसका एक जो हमारे परिवेश भाषा दिया गया है मनुस्मृति में, वो उसके अंतर्गत हम उसको समझने की प्रयास करते हैं। मनुस्मृति का एक श्लोक है, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 उन्होंने एलिमेंट्स बता दिए हैं, 10 उनके गुण हैं, गुण विशेष, जिससे आपको धर्म और अधर्म के बारे में प्रिंसिपली आप उसको पृथक कर सकते हैं। सबसे पहले है धृति। धृति यानी आपके धैर्य, आप में धैर्य होना चाहिए। कोई भी कार्य हो तुरंत ही उसमें आपको अपने जो संतुलन है उसको नहीं खोना है और तुरंत ही आपको जंपिंग द गन जिसे बोलते हैं अंग्रेज़ी में, अपने धैर्य छोड़कर कि कोई सामने वाला 2 वाक्य नहीं बोला कि आपने ऑलरेडी उसके 10वें क्या वाक्य होगा ये आपने अज्यूम कर लिया, वो नहीं करना चाहिए। वो अधर्म का पहला स्टेप है, ऐसा आप मान सकते हैं। दूसरा है क्षमा। क्षमा यानी जैसे हम जानते हैं किसी को क्षमा कर देना, कोई भी भूल करें, कोई भी आपको यदि पीड़ा दें तो उनको क्षमा करना, परंतु किसी और को क्षमा करने से पहले स्वयं को क्षमा करना, क्योंकि
कई बार हम मन में बहुत सारी मनगढ़ंत बातें लेके घूमते हैं कि जी ये मुझसे ये अपेक्षित था, वो अपेक्षित था, मुझे ये करना चाहिए था। विभिन्न प्रकार के प्रश्न बहुत सारे हम अपने मन में लेके घूमते हैं, और जब हम स्वयं से इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो कहीं ना कहीं हम सामने वाले से भी उस प्रकार के अपेक्षाएं रखते हैं। तो सबसे पहले स्वयं को हम फॉरगिव करें, स्वयं को हम क्षमा करें और सामने वाले को भी क्षमा करें, क्योंकि ये जब आप किसी और को क्षमा करते हैं तो असलियत में ये आप ही को आप क्षमा कर रहे हैं। क्योंकि जब कभी आपके मन में किसी के प्रति ऐसा भाव भरा हो तो आप सबसे अधिक कठिनाई में आप जाते हैं, आप जीते हैं। तो क्षमा इसीलिए स्वयं को करें, और बाकी जितने भी पशु पक्षी हो, जितनों को आप जानते हैं नहीं जानते हैं, सिचुएशन हो, अपने भाग्य को भी लोग दोष देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। फिर तीसरा हो गया दम। दम यानी दंभ नहीं, दम यानी सतता। दम यानी अपने में एक शक्ति रखना, अपने सत्यता पर, अपने प्रामाणिकता पर विश्वास रखना, अडिगता रहना, अडिग होकर अपनी बात पर रहना, खड़े रहना। यूँ नहीं कि हवा जिस तरफ मुड़ी, जिस तरफ चली, हम भी उसी तरफ चल दिए, फिर वो दम नहीं रहा, ना ही आप में कोई सत्यता रहा, ना ही आप में कोई प्रामाणिकता रहा। ठीक है। तो जो बात है जैसा है उसमें हमें अडिग रहना चाहिए। चौथा हो गया हमारा अस्तेय। अस्तेय यानी चोरी। चोरी जब हम बोलते हैं चोरी, ये नॉर्मल चोरी, स्टीलिंग, वो बात नहीं है। चोरी यानी कई बारी हम ऐसा करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कुछ एक दिख गया, कोई हमें दिख गए जो हमें पसंद नहीं है मान लीजिए, और वो हमें दिख गए और हम उनसे बात नहीं करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, चुप के चले जाते हैं। और बाद में अगर बोले अरे मैंने तो आपको वहाँ पे देखा था, और हम क्या बोलते हैं, अरे मैंने नहीं देखा था। वो स्वयं से चोरी होती है। सामने वाले कदाचित वो आपके बात पे और विश्वास भी कर लेंगे, वो बोलेंगे चलो नहीं देखा होगा, पर आपको पता है कि आपने देखा था। तो ये जो सूक्ष्म वाले भी झूठ है, ये जो मिथ्याएं हैं, ये जो आप झूठ बोलते हैं स्वयं से, वो भी चोरी कहलाती है। वो चोरी किस लिए है? क्योंकि आपने अपने आत्मा से झूठ बोलकर आपने सतता का और प्रामाणिकता का आपने चोरी की है। उस मोमेंट तक, वहाँ तक, उस स्तर तक आपको झूठ नहीं बोलनी चाहिए, चोरी उस स्तर तक आपको नहीं करनी चाहिए। फिर हो गया शौच। शौच यानी साफ सफाई, क्लेanलीनेस, प्योरिफिकेशन, बाहर का भी अंदर का भी। सोच विचार सही रखें, किसी के बारे में गलत ना सोचें। यूँ अगर हमें लगता है कि जी सामने वाले ने हमें नहीं बुलाया, मैंने तो बुलाया था, मैंने बुलाया था, अच्छा सुनिए जी उन्होंने हमें नहीं बुलाया, उन्होंने हमें जवाब भी नहीं दिया, बहुत गलत बात है। नहीं, हो सकता है कि वो सच्ची में नहीं सुने हो सकता है कि आपने अगली बार उनसे बात करी तो आपको पता चला कि अजी उन्होंने तो सच्ची में नहीं सुना था। तो ऐसे जो छोटी छोटी भूल भ्रांतियों से इतनी बड़ी बड़ी कांड हो जाते हैं, और ये दो व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में मिलते ही नहीं है, कभी बात ही नहीं करते। यदि कदाचित किसी भी दिन वो दो व्यक्ति बात कर लें तो इतनी बड़ी बड़ी भूल भ्रांति ख़त्म हो जाए। इसीलिए जो बड़े बड़े CEOs होते हैं वो कभी भी, आज भी हम वर्चुअल मीटिंग्स के बारे में बात करते हैं, परंतु जब बड़े बड़े डील्स भी साइन होते हैं तो वो आमने सामने फेस टू फेस बैठकर बात करने के लिए ही वो लोग इंसिस्ट करते हैं। कभी भी वो फ़ोन पर या व्हाट्सएप पर या फिर ऐसे एक मैसेज पर कभी वो डील्स ऐसे नहीं करते हैं। डील्स ख़त्म अवश्य होते हैं लेकिन डील्स बनते नहीं हैं ऐसे। ठीक है। तो हमारी तो ये जीवन की बात है, जीवन पूंजी की बात है, हम क्यों फिर इस तरीके से शॉर्टकट में करें। संपर्क करें, एक दूसरे से खुलकर बात करें, तो ये अवश्य ही सुलझ सकता है। उसके पश्चात एक और हम जाते हैं इंद्रिय निग्रह, यानी इंद्रियों पर संपूर्ण रूप से नियंत्रण रखना। कई बार हमारे में इंद्र दोष रहता है, कैसे हम बात करें, कुछ लोगों के बात करते करते हाथ रखना, आँखों को अपनी इंद्रियों पर नहीं रहता है काबू। कई बारी बात करते करते इतने उत्तेजित हो जाते हैं कि उनके हाथ पैर भी चलने लग जाते हैं। तो जहाँ तक आप बात एक फिगर ऑफ स्पीच के हिसाब से आप अपनी हाथों का, अपनी भंगिमाओं का व्यवहार कर रहे हैं तब तक तो ठीक है, परंतु कई बारी वही भंगिमाएँ अश्लील भी हो जाते हैं, और कई बारी वही सारे भंगिमाएँ आपको क्रिमिनल भी लग सकता है। और आज के जीवन में जब हम
प्रत्येक मुहूर्त में ही हमने अपने आप को सोशल मीडिया से हमने घिर के रखा है। तो ऐसे में ये सारी बातों पर अवश्य ही ध्यान देना चाहिए। उसके बाद धी यानी सत्कर्मों के और के जो बुद्धि होते हैं उसको बढ़ाना। अभी सत्काम यानी क्या? चलो किसी ने आपको बोल दिया कि जी आप ना ऐसे पाठ कीजिए। हाँ जी, मुझे पाठ करना है। तो पाठ करते करते अब मैं क्या करती हूँ, मुझे 108 माले मतलब 11 माले मुझे करने हैं 108 बीज के। तो मैं क्या करती हूँ, 10वां हो गया, अभी 8वां 9वां हो गया, उसके बाद मैं सोचती हूँ 11 माला कब ख़त्म होगा, जैसे तैसे पसीना छूट जाते हैं। तो मैं ऐसे करती हूँ। वैसा नहीं करना है। आप जो भी कार्य करें संपूर्ण आनंद से, संपूर्ण सुखमय हो, आपको भी अच्छा लगे, आनंद से आपको करना है। जो भी आप धर्म का कार्य करें, कई बार हम दान दक्षिणा करते हैं तो वो इसीलिए ताकि सामने वाले को दिखे। यदि ऐसे बहुत बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ का भी नाम आया है जिन्होंने बाईसाइकिल्स दान दिए हैं और उन्होंने दिया है 5, लेकिन PR स्टंट के हिसाब से उन्होंने 500 बोला है। आपको समझ में आ गया होगा कदाचित मैं किसके बारे में बोल रही हूँ। तो ऐसे कार्य हमें नहीं करना है, वो धर्म के कार्य नहीं होते हैं, वो संपूर्ण रूप से विधर्मियों का लक्षण होता है। उसके बाद विद्या। विद्या हम सबको समझ में आ रहा है कि ज्ञान जहाँ से भी मिले हर जगह से अपने को बटोर लेना चाहिए। स्वयं के अनुभवों से भी जो तिक्त अनुभव होते हैं वो सबसे बेस्ट टीचर्स बोले जाते हैं जीवन में, क्योंकि वो आपको वो ज्ञान दे के जाते हैं जो आपके जीवन में सदैव ही आपके साथ रहे। ठीक है, तो कहीं से भी आपको ज्ञान प्राप्त हो, उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। छोटे से बालक से भी आपको ज्ञान प्राप्त हो सकता है। एक 60 साल के या फिर 80, 90, 100 वर्ष के भी लोगों से कई बारी आपको ज्ञान प्राप्त नहीं भी हो सकते हैं। तो आपके मन को आपने खुला रखना चाहिए। और कोई भी पुस्तक हो, हमारे में ये कुछ भूल भ्रांति है कि हमें सामने वाले की पुस्तक नहीं पढ़नी चाहिए, जिसके कारण आज यदि हमारे ऊपर भी प्रहार होता है तो हमें नहीं पता होता है स्वयं को कैसे रक्षणावेक्षण दिया जाए। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को विनम्र अनुरोध करना चाहती हूँ कि कृपया सामने वाले जितने भी आपको परिपंथ नज़र आते हैं, आप उन सभी पंथों की, मज़हबों की पुस्तक अवश्य पढ़ें। एक है अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद करके हैं, एक है अनुवादित कुरान, ये सब अवश्य पढ़ें। ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, ये सब पढ़ें। और साथ ही में अपने धर्म ग्रंथों का भी आप अध्ययन करें। मनुस्मृति का अवश्य अध्ययन करें, क्योंकि हमारे स्वयं के अध्ययन की कमी के कारण सामने वाले हमारे ही अपने धर्म के बारे में बहुत सारे मिथ्याएं फैलाते हैं। और चूँकि हमारे स्वयं के धर्म के बारे में भी हमें कुछ भी नहीं पता, तो हम सामने वाले के कोई भी बातों पर बहुत ही आसानी से उनके झांसे पे आ जाते हैं। ये हमारे लिए अत्यंत निंदनीय है और इसी प्रकार से अपने धर्म का भी स्खलन होता है। और अभी है सत्यम। तो सत्यता, प्रामाणिकता, इसके साथ तो हमेशा ही रहना चाहिए। ये मैं ऑलरेडी 2-3 बार बोल चुकी हूँ। सत्यता, प्रामाणिकता। सत्यता यानी सत्यनिष्ठा। सत्य का डेफिनेशन क्या है? यदि आप ट्रुथ बोलें तो ट्रुथ होता है ना। परंतु हमारे वेदों में इसका इतना सुंदर विश्लेषण है कि सत्यता वो सत्य होता है जिससे कि उस समय पे, उस सिचुएशन पे सामने वाले का भला करें। वो सत्य भी क्या सत्य, यदि उस सत्य से किसी का अपकार हो, किसी का नष्ट हो, किसी का विनाश हो, तो सत्य वैसा होना चाहिए। सत्य वो है जिससे कि सभी जगत का कल्याण हो। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि आप मिथ्या बोलें। आपको फिर भी सत्यता पे ही ध्यान देना है। कैसे बोलना है, इसके लिए कृपया अध्ययन करें। पिछले वाला जो पॉइंट था विद्या का अध्ययन करें तो आपको अवश्य ही वो मार्ग प्राप्त होगा। अंत में क्रोध। हम सदैव बोलते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह सबसे बड़े ये हमारे अधर्म के लक्षण है ना। तो क्रोध बिल्कुल नहीं करना है। क्रोध अपने से दूर रखना, क्रोध विहीन होकर अपने संतुलन रखकर सभी के साथ स्मित हास्य के साथ अपने मुख में एक सुंदर मुस्कुराहट रख के आप जब धर्म का पालन करते हैं, ये सारे जो भी अभी बोला गया है, ये सारे चीज़ों पर यदि आप, इन सारे एलिमेंट्स पर यदि आप ध्यान रखते हैं तो अवश्य ही आप धर्म का पालन करते हैं। इसमें अभी ऐसी भी बात आ जाती है कि आज
एक वैचारिक लड़ाई हो रही है, तो इस लड़ाई से जूझने के लिए क्या आपको अपनी संतुलन बिगाड़नी चाहिए? नहीं, हमें अपनी संतुलन एकदम स्थिर रखना चाहिए। इसमें हमें एकदम शांत रहना चाहिए। उसमें हमें केवल एक बात पर दृष्टि रखना चाहिए कि हमारी लक्ष्य क्या है। जो हमारा लक्ष्य है उस पर एकदम तटस्थ रहकर उसके ऊपर बिल्कुल फोकस रखकर हमें अपने कार्य करते रहना चाहिए। फिर चाहे वो विद्या संग्रह करना हो, फिर चाहे अपने अभ्यास हो, फिर चाहे अपनी शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का भी अध्ययन हो, फिर चाहे अपने स्वयं के शौच पर ध्यान दें। ये जो डुप्लिसिटी होती है कि जी मैं बहुत ही अभी थोड़े दिन पहले मैं आई थी, तो किसी एक से मेरी संवाद हो रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी जो धर्म है ये तो हमारा व्यक्तिगत बात है, तो बाहर दिखाने का क्या आवश्यकता है कि आप किस धर्म से हैं। तो मैंने उनसे कभी केवल एक प्रश्न पूछा कि आप जब घर के अंदर रहते हैं तो मान लीजिए आप आते जाते आपका पैर किसी पर भी लग गया, किसी छोटे बालक पर भी लग गया, तो आप उनके पैर को देख ऐसे करके कृष्ण ऐसे बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? तो बोलते, बिल्कुल बोलते हैं। मैंने कहा अच्छा, वेरी गुड। और अगर कोई आपसे कोई वरिष्ठ आए तो आपने उनके पैर छूते हैं, नहीं छूते? कहते हैं हाँ छूते हैं। मैंने कहा ठीक है, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, पर ये सारी चीज़ें आपको दूसरे मज़हबों में नहीं मिलेगी। आपको हिंदू में, हमारी सनातन धर्म के परंपरा में ये है। यदि आप घर के बाहर जाएं, चूँकि एंड इफ़ यू फॉलो द प्रिंसिपल कि धर्म आपका प्राइवेट मामला है, आपको बाहर प्रदर्शन करने की क्या आवश्यकता है, ठीक ना? इस बात को यदि आप मानते हैं और आप बाहर जाते हैं और बाहर जाते ही आपको नॉर्मल स्ट्रीट में, बाहर सड़क पे आपके कोई वयोज्येष्ठ मिल गए, तो आप क्या उनको देखकर बस ऐसे चले जाओगे? तो बोलते नहीं नहीं नहीं। मैंने कहा जिनका आप पाँव छूते हैं उनको आप सदैव भी पाँव छुएंगे? कहते हैं हाँ बिल्कुल। मैंने कहा ठीक है। एक वहाँ पे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी का, आप ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं, किसी का पैर आपका पैर किसी के साथ लग गया, तो आप क्या बोलेंगे? लग गया तो लग गया, बहुत कोई थोड़ी बात है, मेरे घर पे थोड़ी हुआ है, बाहर ही तो हुआ है। ऐसा आप कर सकते हैं क्या? तो कहते नहीं। मैंने कहा जब आप ये नहीं कर सकते हैं, जब आप जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ आपके धर्म आपके साथ साथ जाते हैं, आपके वो सारे संस्कार आपके साथ जाते हैं, तो आप ये कैसे बोल सकते हैं कि आपका धर्म और आप ये एक प्राइवेट मामला है? ये इस प्रकार के कुछ जो हिपोक्रेसीज़ हैं, इन सारी चीज़ों से हमें अतिक्रम करना चाहिए। और इसके लिए फिर दोबारा आ जाता है ज्ञान। इसमें फिर रामायण कैसे काम आ जाता है? रामायण में ये इस तरह के कैसे है? रामायण रा से लेकर न तक, लेकर र से न तक संपूर्ण रूप से धर्म के बारे में ही है। धर्म का कैसे रक्षा किया जाए। श्री राम जी, जिनका जीवन में इतना बड़ा एक प्रलय आ गया कि उनके अर्धांगिनी का उसी समय पे अपहरण हो गया और उनका मुठभेड़ हुआ रावण जी के साथ, उन्होंने ये भी उन्होंने नहीं देखा कि जी एक सेकंड, तो उन्होंने केवल इस बात पर ध्यान दिया कि रावण का उन्होंने वध अवश्य किया, पर उनके मन में उनके प्रति कोई द्वेष नहीं था, उनका सदैव ही संतुलन सही था। आपको पता है, रावण जी का जब वध हो गया तो राम जी ने रावण के वध के बाद उनके मन में इतना वो एक लगा कि उन्होंने हिमालय में जाके संपूर्ण 1 वर्ष उन्होंने वहाँ पे अपने प्रायश्चित के लिए तप किया कि मैंने रावण का वध कर दिया। क्यों? क्योंकि रावण भी एक ब्राह्मण थे, बहुत ज्ञानी ब्राह्मण थे। ये बात अलग है कि उनमें अहंकार भी था, परंतु यही बात दोबारा हम इसमें प्रशस्त होता है कि राम जी ने सामने वाले के केवल गुणों पर ध्यान दिया। अवगुण तो वैसे भी उसको हमें परास्त करना ही है। अवगुण को हमें इसीलिए परास्त करना है क्योंकि वो हमारा धर्म है, परंतु अपने स्थित प्रज्ञा को भी रखना ये भी हमारा ही कर्तव्य है, ये भी हमारा ही धर्म है। यदि हम उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? ऐसा है बृहत अपना धर्म का परिभाषा, ऐसा है बृहत हमारे रामायण की बातें। और भी ऐसे रोचक बातों के साथ दोबारा आएंगे। कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।